अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, हैरत से होंगे। एक खूबसूरत सी सुबह स्टार्ट हो गई थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से। आज संडे है और संडे एक किस्म का आपके लिए चैलेंजिंग डे होता है। बच्चे घर पे होते हैं और ऊपर से काम काज सारे इतने बिजी होते हैं ना। तो देखिए हम कैसे संडे को एंजॉय करते हैं, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बस यहाँ सुबह 7 बजे का टाइम था और हस्बैंड के लिए, अब्बू के लिए, अम्मी के लिए नाश्ता बना लिया था। फिर थोड़ी देर के लिए मैं जाके सो गई थी। उसके बाद 8:30 बजे बच्चे उठ गए थे। मैंने अपने बच्चों को ये वाली आदत बिल्कुल भी नहीं डाली हुई कि छुट्टी है तो 11 बजे तक बस सोए रहो। तकरीबन 8:30 बजे 9 बजे तक वो जो है ना उठ जाते हैं। तो रात को मैंने बच्चों को नहला दिया था गर्म पानी करके। अब हानिया की पोनी कर रही हूँ और अजलान जो है ना वो टेरेस पे आ गया था। देखिए कैसे वो टेरेस के नज़ारे ले रहा है माशाल्लाह से। तो वो अपनी दुनिया में गुम था ना। जब मैंने उसको डिस्टर्ब किया ना तो वो गुस्से से मुझे देख रहा था। बस यहाँ पे बनाने लगी हूँ जी मैं ऑमलेट बच्चों के लिए स्पेशल। और जो जो चीज़ें पढ़नी थी उसमें मैंने डाल दिया। चॉपर ने मेरी ज़िंदगी को इतना आसान कर दिया ना, हर काम मिनटों में हो जाता है। जो चीज़ें आपको पसंद है वो इसमें ऐड कर दें और फाइन चॉप करें। जब आप इस तरह से चॉप करेंगे ना तो आपका ऑमलेट बहुत परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। तो इसमें जो है ना मैं बीट करने लगी थी। अब अंडों को इसमें डाल के तब तक जो है ना मैंने इसमें डाल दिया नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी जो है ना लाल मिर्च डाल दिया। बस देखिए मेरे बेटे ने अंडे डाले हैं इसमें मैंने इसको बोला अंडे बीट करके देख डालो। तब तक ना मेरा बेटा किचन में आ गया और मेरे से पूछ रहा था मामा कुछ हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा आप ना अंडे जो है ना डाल दो इस मिक्सचर के अंदर तो मैं आपको ऑमलेट बना दूंगी। तो जब मेरी नज़र पड़ी ना तो उसने पूरे के पूरे अंडे इसके अंदर डाले हुए थे। खैर उसको बहुत शौक होता है, किस्म का फोबिया कि मामा के साथ किचन में हेल्प करूं। आगे आप लोगों से भी पूछ रहा था कि मैं अपनी शेफ़ मामा के साथ काम करता हुआ कैसा लग रहा हूँ, सब मुझे बताना। तो आप लोग कमेंट में बताना, फिर मैं इसको बताऊँगी। फिर क्या मैं अपने मामा के साथ शेफ बन जाऊं कुकिंग करने वाला। तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे को अंडे बीट करना आ गया ना तो इसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि बस अब मैं शेफ़ बन जाता हूँ मामा की तरह। यहाँ पे ऑमलेट बन के थे। एक ही बनाया था मैंने फ्लफ़ी सा, और साथ मैंने पराठे बना लिए थे सबके लिए और नाश्ता रेडी था। संडे स्पेशल होना चाहिए और बच्चों के लिए स्पेशल बनाना चाहिए, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बस यहाँ टाइम था 9:30 बजे का और मैं दोबारा से अपने बच्चों के साथ नाश्ता कर रही थी और साथ गपशप कर रहे थे हम सब। और बस इसके बाद बच्चों को नहलाऊंगी, पर सबसे पहले तो किचन साफ़ करना था। मैंने सारे पहले बर्तन मैंने संभाल दिए थे और फिर बाकी के जितने भी थे वो सब वॉश कर लिए थे। तो सुबह के टाइम जो है ना मेरा किचन का काम होता है और बाकी हेल्पर का होता है, वो सारा मुझे करके दे जाती हैं। पर डस्टिंग वगैरह खुद ही करनी पड़ती है, मतलब उनके साथ साथ करना पड़ता है, खुद बताना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। खैर किचन का मैं खुद ही करती हूँ सारा काम। और बस यहाँ पे बर्तन वॉश कर लूँगी। अच्छा किचन का काम निपटा के ना मैंने यहाँ पे चिकन बाय निकाल के रख दिया था, दिन को वो बनाऊँगी। फ़िलहाल बच्चों को तैयार करके नहला के फिर मैं जाऊँगी टेरेस पे बच्चों। तो पहले तो मैंने बच्चों को बताया कौन सा प्लांट है, कैसा है, कितनी देर तक रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन उनको दी और इनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी ये चीज़। फिर उनको मैंने एक मूवी लगा के दी, माशा उनकी फेवरेट मूवी है वो मैंने लगा के दी। वो कुछ देर के लिए बैठ के थे वहाँ पे। तब तक मैंने कहा 11 बजे का टाइम है, मैं दिन का खाना वगैरह रेडी कर लूँ। और उसके लिए जो है ना मैं क्या करती हूँ, एक बास्केट ले लेती हूँ, उसके अंदर एक शॉपर लगा के पूरी हांडी का जितना भी कचरा होता है ना, मतलब कि जो बनाना होता है, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, टमाटर के, आलू वगैरह के, तो वो सारे इसमें इकट्ठे करती रहती हूँ। फिर जस्ट वो पेपर शॉपर से ऊपर से उतारा और जाके बिन में फेंक दिया। तो यहाँ पे बना रही थी चिकन आलू शोरे वाला और साथ ही किचन को साफ़ कर रही थी। ये देखे मेरे हांडी वाले बर्तन। और हांडी मेरी बहुत जल्दी आजकल बन रही है, जब से मैं चॉपर लेकर आई हूँ ना। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़फुल एक किस्म का गैजेट है आपके किचन का।
बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आपके काम मिनटों में होते हैं, मिनटों में। साथ ही मैंने रखा हुआ है जहाँ पे मैं कुकिंग करती हूँ ना, वहाँ साथ ही मैंने इसको रखा हुआ है, और जब ज़रूरत पड़ती है ना तो वहीं से उठा के मैं अपने काम फिनिश कर लेती हूँ। और ब्लेड को जो है ना बहुत एहतियात से वॉश करती हूँ, क्योंकि इसका ब्लेड इतना तेज़ है ना। अब बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे ये सारे, फिर मैं इनको बाहर रखा ही हूँ। आप मुझे खिड़की से देखें कि कैसे रखे थे मैंने। तो मैं बर्तनों को धूप लाज़मी लगवाती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है धूप अपने बर्तनों को, कपड़ों को। बहुत ज़्यादा जर्म्स जो होते हैं ना वो इनमें से निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पे बॉयल आ गया था, अब मैं इनको रख दूँगी, हल्की सी आंच पे पकते रहेंगे। अच्छा, मेरी बेटी ना काफ़ी दिनों से आइसक्रीम बनाने का बोल रही थी, तो मैं उसको जो है ना इग्नोर कर रही थी, पर मैंने कहा कि ये सारे काम मैं छोड़ूँ। फ़िलहाल मुझे रोटी बनानी थी, मैंने रोटी बनाना फ़िलहाल स्किप किया। मैंने कहा पहले मैं इसका काम करती हूँ। बच्चों को बिल्कुल इग्नोर ना करें, बच्चे फ़ील करते हैं, हमें वक़्त ही पता नहीं चल रहा होता, हमारे गुस्से से कभी-कभी डर जाते हैं। पर जब हम बच्चों को इग्नोर करते हैं ना, तो वो भी बच्चे हैं, अल्लाह ताला ने उनको भी अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है, वो भी हर चीज़ फ़ील करते हैं। तो ये ना समझे कि बच्चों को मना कर दिया तो उन्होंने कुछ फ़ील नहीं किया। बच्चे इस चीज़ को बहुत फ़ील करते हैं कि हमारी मम्मा हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रही है, हर काम को इम्पोर्टेंस दे रही है, जब हम काम बोलते हैं ना उसको इग्नोर कर देती है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको बिठा लिया था साथ, और बस इतने शौक़ से, प्यार से, जब इतनी सफाई के साथ, बड़ी नफ़ासत है मेरी बेटी के अंदर, और माशाल्लाह से इतनी अच्छे से उसने सारा काम मैनेज किया। और फिर देखा इसने जहाँ उसने काम किया, साथ ही वहाँ से वाइप ऑफ कर दिया सारा कुछ। और फिर मेरे से पूछ रही थी मामा कुछ रह तो नहीं गया, और इस काम से ना उसके अंदर इतनी वो मोटिवेशन आई, जाके सारा रूम भी इसने साफ़ किया, सारे शूज़ इकट्ठे किए, और सारा दिन मेरे साथ लगी रही है। माशाल्लाह बेटियां बेटियां होती हैं, अल्लाह ताला हर किसी की बेटी के नसीब अच्छे करे। बस यहाँ पे मेरे साथ छोटी-छोटी बातें कर रही थी। मैं अपने बच्चों को किचन में ले आती हूँ साथ, मैंने यहाँ पे स्टूल्स भी रखे हुए हैं, चटाई भी बिछा देती हूँ, फिर हम यहाँ पे बातें करते रहते हैं और काम करते रहते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ना कि मैं स्पेशली बच्चों के पास बैठ के कोई गपशप इनके साथ करूँ। तो फिर मेरा यही होती है ट्राई, अब किचन भी बड़ा हो गया है, तो साथ ही बच्चों को बिठा लेती हूँ और साथ ही इनके साथ सारी एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ। कोशिश करें अपने बच्चों को अपने करीब रखें, अपने क्लोज़ रखें, आपके साथ हर बात शेयर करें। जब आप इनको इग्नोर करेंगे ना तो ये बाहर जाके बातें शेयर करेंगे ना, फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे फिर हाथ नहीं आते। तो मेरे बेटे की एकदम से फरमाइश आ गई चिकन चिप्स की, तो मैंने उनके लिए चिप्स बना लिए। मैं हांडी बनाई थी, उसमें से सबसे पहले तो बोनलेस चिकन निकालने लगी थी, फिर मैंने कहा बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, तो मैंने हांडी में बना लिया। अब चिकन तैयार था, तो बस उसको निकाल के श्रेड करके इसके ऊपर डाल के केचप मायनीज़ डाल दिया। मैं अपनी बेटी के प्लेट में नहीं डाला केचप मायनीज़, वो भी आई थी मुझे बताने के लिए मामा मुझे नहीं डाल के देना। मैंने कहा मुझे पता है आपका, आपकी प्लेट में नहीं डालूँगी। तो यही थी मेरी खूबसूरत सी रूटीन। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को सेहत दे, सबके बच्चों को सेहत दें। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक लाज़मी कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।